ज्ञान की चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य शिक्षण सुधीर सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। अपने खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर। नए वर्ष में क्या करें? जनवरी का महीना सपने दिखलाता है। कई लोगों ने योजना बना ली होगी कि अब नए साल में हर रोज अभिषेक करने का नियम, रात्रि भोजन त्याग का नियम, अमुक काम करेंगे तमुक काम करेंगे। 1 2 3 4 दिन तो उस लिस्ट पर शायद चल पाएंगे, 5वें 6वें दिन पंचर। बहुत कम लोग होते हैं। जनवरी का महीने सपने दिखलाता है, दिसंबर का महीना असलियत बताता है। सपने को असलियत में जो बदलता है वो ही इंसान एक दिन भगवान बन जाता है। हमने जो सपने सोचे हैं, जो हमने कल्पना की है कि हम इस तरह से साधना करेंगे, हम इस तरह से नियम धर्म के मामले में आगे बढ़ेंगे, इस तरह से संयम साधना करेंगे, उस पर डटे रहिए। चूंकि ये ईस्वी संवत वाला 2026 वाला हमारा नया साल नहीं है। यूं तो हर पल नया है, हर सांस नई है, और गई सांस वापस आए ना आए इसका कोई ठिकाना भी नहीं है। मुंगाना के वो परिवार और अब भी हाल एक बड़ी घटना घट गई। चालीस 42 वर्ष भी वय नहीं होगी, है ना? क्या नाम था? विनोद, हाँ, पचौरी की श्रीमती जी। बताइए, अच्छी भक्ति, अच्छी भावना, ये मान के चलो कि हर सांस नया है, हर साल ही नया नहीं है, हर सांस भी नया है। इसे आबीची मरण कहते हैं। वापिस आए कि ना आए, इसलिए हर सांस में, सांस सांस में सुमरन कर लो। आज अपना दिन बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ। श्री जी का मंगलमय अभिषेक, शांति धारा, और फिर 7 बजे पहाड़ पर चढ़े। आप लोगों को सुनकर के प्रसन्नता होगी, पूरे देशवासियों को भी आनंद होगा कि पता नहीं कितने सालों बाद 1000 से ज्यादा दिगंबर जैन श्रावकों ने आज शत्रुंजय तीर्थ की वंदना की होगी। हर दूसरी सीढ़ी पर नमोस्तु महाराज, हर दूसरी सीढ़ी पर नमोस्तु महाराज। इससे ही मालूम पड़ता था कि कोई ना कोई धर्मात्मा दिगंबर जैनी भाई लोग हैं। क्योंकि और दूसरे जो श्वेतांबर बंधु हैं उनकी बंधन का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मत्थेण बंदामी, सातामाछो। तो आज हजारों की संख्या में श्रावक श्राविका थे, लेकिन दिगंबर बंधुओं ने भी अच्छे से आज यात्रा का लाभ लिया। और हमारी भावना है कि जैसे आज यहाँ 1008 से ज्यादा यात्रियों ने मुनि संघ के साथ पद यात्रा की और 3 पांडवों की निर्वाण भूमि का दर्शन किया, ऐसे ही नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि पर संक्रांति के अवसर पर 10,000 से ज्यादा श्रावक श्राविकाओं को पहुंचना चाहिए। बड़े मुनि संघों के सानिध्य में बड़े श्रावक समुदायों को जुड़ करके जिन शासन की प्रभावना करवा लेना चाहिए। कोई तन लगाता है, कोई मन लगाता है, तो कोई धन लगा करके भी इस तरह के आयोजनों को पार पाड़ने में सहयोगी बनते हैं। नया वर्ष है तो नई चीजें होना चाहिए ना। नए साल में एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाएं, हौसलों से अपनी मंजिल पर पहुंचकर दिखाएं। जो ख्वाब, जो सपने आंखों तक ही सिमट कर रह गया है, चलिए 9 वर्ष में उसे हकीकत में बदल करके दिखाएं। कोशिश करिए
जरूर सफलता मिलेगी। बीते समय को भुला दीजिए, नव वर्ष आया है, मुस्कुरा दीजिए। यूं निराश मन ना किया कीजिए, नया वर्ष आया है, कुछ तो गुनगुना दीजिए, भक्ति गीत गुनगुना दीजिए। नई बहारों की कीजिए कामना, न हो जीवन में फिर कभी पीड़ा का सामना। हर्षोल्लास से स्वागत कीजिए हर लम्हे का, मुस्कुरा दीजिए। ना कोई पल ठहरता, न समय रुक पाएगा। जो उगता है प्रभात वो संध्या बन जाएगा। हंसते हंसते वर्ष पुराना विदा कीजिए, 2026 का 2026 का स्नेह से आगमन कीजिए, आमंत्रण दीजिए। और हस्तिनापुर में 2023 की संध्या और 2024 की सुबह एक संदेश हमने दिया था कि हर साल हम एक नया नियम लें, एक नया संकल्प करें, नई साधना के मार्ग पर बढ़ें और हम घिसे पिटे नारे ना लगाएं। दिगंबर जैन शासन के अपने स्वतंत्र नारे भी हैं, स्लोगन्स भी हैं। बताइए, जयकारा गुरुदेव का अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव तो आजकल ढेरों पड़े हैं। कौन से गुरुदेव का जयकारा होगा? सभी लोग अपने आप को कह रहे हैं गुरुदेव, दाढ़ी वाले भी, मूछ वाले भी, पगड़ी वाले भी, तगड़ी वाले भी, चड्डी वाले भी, सभी। ऐसे में महासाहू 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 महान साधु कौन है दुनिया में, ये इससे मालूम पड़ता है। जिणो देवो जिणो देवो जिणो देवो जिणो जिणो, देव तो जिनेंद्र भगवान ही है। दया धम्मो दया धम्मो दया धम्मो दया सदा, ये ही सच्चा धर्म है। और आज से एक नई शुरुआत और होना चाहिए, जो बहुत प्राचीन सूत्र है। गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण में भी जिसे प्रस्तुत किया, आज बड़े प्रतिक्रमण में जो उपलब्ध है, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो। कितना हो गया सूत्र, प्राकृत भाषा भी है और बड़ा रहस्यमय। धम्मो मंगल मुक्किठम, धर्म ही जगत में उत्कृष्ट मंगल है। लेकिन कौन सा धर्म? अहिंसा संयमो तवो। हम बोलेंगे धम्मो मंगल मुक्किठम, आप बोलेंगे अहिंसा संयमो तवो। बोल के देखो, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो। किसी को चढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जहां पर अहिंसा है, संयम है, तप है, वही सच्चा धर्म है। आप जहां हो वहां चले जाइए। धम्मो मंगल मुक्किठम, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। और वह धर्म कैसा है? अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम और तप, ये बड़ा प्राचीन सूत्र है। तो हम कुछ संकल्प लें और उन संकल्पों को भली भांति जिए, जीवन में उतारे। शांतिनाथ भगवान के नीचे की जो प्रतिमा है गांव के जिनालय की, एकदम सोने जैसी प्रतिमा। और कुछ प्रतिमाएं तो काली काली पड़ गईं, लेकिन वो बिल्कुल, फिर मालूम पड़ा कि इसमें असल में भी बहुत ज्यादा सोना है। जिन बिंबों का जिन लोगों ने निर्माण किया कराया, धन्य है। और ऊपर पहाड़ पर शांतिनाथ भगवान जो मूल नायक हैं, आप पास में बैठो और निहारो। एकदम शुभ्र मोती जैसे वर्ण हैं। मोती का जैसा वर्ण होता है, उस तरह का श्री जी की प्रतिमा का वर्ण है। निश्चित रूप से भगवान का रूप
हमारे स्वरूप के बोध में निमित्त बने। भगवान जिनेंद्र की आराधना निज स्वरूप की आराधना में निमित्त बने। जाता हुआ एक एक पल हमें एक नई सीख, नई समझ देकर के जाए। न्यू ईयर, नया वर्ष, टाइम टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, नए अध्याय की शुरुआत है। न्यू ईयर नया साल, न्यू मंथ नया महीना, न्यू स्टार्ट नई शुरुआत, न्यू फोकस नया विचार, न्यू ब्लेसिंग नए आशीर्वाद, न्यू इंटेंशंस नए इरादे, न्यू अपॉर्चुनिटी नए अवसर, नई दिशा, नई समझ। जिस देह को हम आत्मा मानकर के जी रहे हैं इसे भूलना पड़ेगा। देह देह है, आत्मा आत्मा है। हूं देह નથી, हूं आत्मा છું। આ શરીર પુદ્ગલની રચના છે અને આત્મા પુદ્ગલ નથી, ચૈતન્યનો પિંડ છે, સુખનો ધામ છે। મિથ્યાત્વ ત્યાગ કરીને सम्यक तो प्रकट करो। सम्यक तो ग्रहण करा, आए करे जीवा, आता लक्ष्य दे जरा। हे जीवो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, ये सबसे नई चीज होगी। कैसे लोग मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं। शुद्ध आत्मा की बात करने वाले, एकांत निश्चय पक्ष की बात करने वालों ने भी देखो जनता को कैसे डुबा दिया। विचारों को सच्चे देव शास्त्र गुरु की भी खबर नहीं पड़ रही। व्रत संयम साधना की भी अवमानना करने में चूकते नहीं हैं। उपचार विनय का भी ठिकाना नहीं पड़ता। अहो ऐसा थोता ज्ञान किस काम का, केवल बातों का ज्ञान। बीमार होंगे तो अस्पताल भी भागना ही जाना ही है, परिस्थिति बदलेगी तो रोना ही है। समझो निश्चय व्यवहार की जोड़ी है। अगर व्यवहार सर्वथा अनुपयोगी होता तो कहा क्यों जाता। न्याय दीपिका जैसे शास्त्र, परीक्षा मुख जैसे शास्त्र, आलाप पद्धति जैसे शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं। हे जीवो एकांत पक्षी मत बनो। केवल व्यवहार क्रिया कांड से भी भला नहीं होगा और केवल थोथे निश्चय की बातों से भी भला नहीं होगा। वस्तु स्थिति समझना पड़ेगी, आत्मा स्वरूप को समझना पड़ेगा। भावेद भेद विज्ञानो मिद मच्छिन्न धार्या, यावत तावत पराच्युत्या ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठितम। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठापित ना हो जाए, जब तक स्वभाव में ही स्थिरता ना बन जाए, तब तक इस आत्म तत्व की भावना भाओ। शरीर तो माटी का चोला है, कब गिर जाएगा। जैसे फ्लैक्स गिर गया ना, बोलो ज्ञानी दादाजी ये फ्लैक्स गिरा, आप सरल हैं, आपने गुस्सा नहीं किया, ठीक है। मान लो इसी फ्लैक्स की जगह एक बड़ा सारा पत्थर गिर जाता तो क्या होता। ऐसा ना हो, लेकिन ज्ञानी होने में देर नहीं लगती। दिल्ली का प्रसंग है, कैलाश नगर का। बड़े अच्छे भले श्रावक थे, संघ को भी लेके गए, लेकिन बात तो जब दिल्ली से बिहार हो चुका तब की बात है कि कोई और मुनि संघ आया था और पड़गाहन हो रहा था। एक युवक ऐसे ही बैठा था, पड़गाहन देख रहा था, खुश था। और पता नहीं मंदिर की वो छतरी किस ढंग से बनाई गई थी कि उसका क्या योग था कि वो छतरी छज्जा गिर करके टूट करके उसी के ऊपर गिरा। अच्छे खासे धर्मात्मा युवा का 5 मिनट में फैसला हो गया। भैया उनका नहीं हो गया, हमारा भी हो सकता है।
किसकी पर्याय की आयुष्य कितना है? संपत जी, सेठ साहब सुन लो, जब तक सांस में सांस है, जब तक स्वस्थ शरीर स्वस्थ है, जब तक बुद्धि और इंद्रियां साथ देती हैं, तब तक धर्म ध्यान जितना बने, आत्म तत्व का ज्ञान हो, स्वाध्याय हो, प्रभु की आराधना हो, ठीक है। समय समय पर दान धर्म हो और स्वरूप की परख हो। स्वरूप એટલે શું? स्वरूप, अपना रूप, आत्मा। देह तो यहां का यहां रहता, भोजन करते हैं इधर, करते हैं इधर, निकल जाता है। ऐसे ही एक समय आता है, शरीर भी, ये बैठे हैं महेश जी, हैं प्रकाश जी, क्या दोनों ही गोल गोल हो गए, पहचान नहीं पाते। रतनपाल जी पिताजी इनके बढ़िया से सेवा कर रहे थे शांतिनाथ में, किसी निमित्त से घर गए, फिर बीमारी लगी, फैसला हो गया थोड़े दिनों में, चलो उनकी उम्र थोड़ी पर्याप्त हो गई थी तो ज्यादा विकल्प नहीं हुए, लेकिन कम उम्र वाले भी तो एक मनोहर पचौरी थे, हैं कैसा सेवा भावी जी। मतलब ये है कि जो कमा लिया, जो धर्म ध्यान कर लिया, जो पुण्य कर लिया, जो तत्व समझ लिया, वो हमारा, बाकी और किसी चीज का हम कुछ भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हाथ में धन आवे, लगे कि हाँ है, क्षमता है, तो सही जगह पर उसको खर्च कर दो, तीर्थ यात्रा में लगा दो, मुनि संघ की सेवा में लगा दो, जीर्णोद्धार में लगा दो। पड़तापुर का प्रसंग, सिद्ध चक्र विधान कराया उस परिवार ने, और युवा ने, राहुल नाम था, रोहित, हैं पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा। क्या बाथरूम में, घर के बाथरूम में पांव फिसलने से। नए वर्ष पे हम ऐसी बात करें तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि भैया समय तो समय है, बदलता जाता है, ज्यादा कूदो मत, सदुपयोग कैसे हो सके इस पर ध्यान दो, जीवन मंगलमय कैसे बने इस पर ध्यान दो। देव शास्त्र गुरु की संगति का, सानिध्य का जितना मौका मिलता है उसका लाभ लो। सबका मंगल हो, सौनो नया नवा वर्ष मंगलमय थाओ। सर्वांचा नवा वर्ष, नवा वर्षाची शुभेच्छा सर्वांना। नव संवत्सर शुभम भवतु और हैप्पी न्यू ईयर तो सब बोल ही रहे हैं। हैप्पी, सच में आपका जीवन हैप्पी हैप्पी हो, धर्ममय हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए पांडव मुनिराजों की, शत्रुंजय तीर्थ की, अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।